सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश वर्मन। राजेश वर्मा। हाँ, इंजीनियर इन हीरो मोटोकॉर्प एट हरिद्वार। जी जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे मैं आज देश हमारा 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसके लिए मुझे सौभाग्य है कि मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं ये कहूँगा कि आज हमारा देश उस संविधान को जो बाबा साहब के द्वारा बनाया गया था, और इस दिन ये संविधान, बाबा साहब का संविधान पूरे देश के अंदर लागू हुआ। और इसी के आधार पर जो पूरा देश जो ना अपने धार्मिक, राजनीतिक और सारे जो पर्व मनाता है, इसी संविधान से सारे अधिकार निकलते हैं। और मुझे फ़ख्र है कि इस संविधान के लागू होने से इस देश के अंदर धर्मवाद, जातिवाद ये सारा ख़त्म हुआ। सबको समान भाषा, समान अधिकार बाबा साहब के संविधान से मिले। ये हमारे सब भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। इस दिन से भारत देश के अंदर कोई धर्म सर्वोपरि नहीं रहा, कोई भाषा सर्वोपरि नहीं रही, कोई जाति सर्वोपरि नहीं रही, और सभी को एक संवैधानिक दायरे में सीमित करके सबको समान भाईचारा, जातिवाद और वर्ण भेद सब समाप्त करके भारत के अंदर एक समानता का माहौल पैदा हुआ। मुझे फ़ख्र है कि ऐसे संविधान ने जो पूरे देश को एक माला में पिरो दिया, और उसी तरह से पूरा देश जो ना एकता के बल पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन कुछ ताकतें, जो कभी बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तो बहुत अच्छा है, संविधान 60 देशों के संविधान पढ़कर बनाया गया, और ऐसा एक संविधान बनाया गया जो उन 60 देशों के संविधान से सर्वोपरि पाया गया। लेकिन अफसोस ये है कि बाबा साहब ने अंत में यही कहा था कि संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको चलाने वाले लोगों की नीयत साफ नहीं होगी तो संविधान हमारा फिर जो गलत साबित हो जाएगा। और आज वही हो रहा है। जो लोग हमारे देश की सरकार चला रहे हैं, वो लोग संविधान के दायरे में न रहकर संविधान को बाईपास करके इस देश को वहीं जातिवाद, धर्मवाद, वर्णवाद, भेदभाव की राजनीति में जो ला रहे हैं, ये बड़ा अफसोस का विषय है। संविधान ने, भारतीय संविधान में जितने आर्टिकल मिले हैं अनुसूचित जाति को, भारतीय संविधान में जो हमारे टोटल जो आर्टिकल 396 आर्टिकल है, और उसमें जो अगर मैं आर्टिकल 14 से लेकर 32 की बात करता हूँ, तो आर्टिकल 14 से 32 तो हमारे पूरे भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकार है, जिसमें वो अधिकार है जो कभी लोगों को दिए ही गई नहीं। कहीं भी आदमी को कोई शिक्षा का अधिकार है, और जो है कोई भी कार्य करने का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार है, यहाँ तक कि जो ना कोई भी भाषा, नीति, धर्म को अपनाने का अधिकार भारतीय संविधान हमें देता है। और यही हम लोग उसको हमेशा पालन करें, ये अपना जो ना कर्तव्य बनता है। आर्टिकल 340 अगर हम पढ़ें